आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि कोलाइडी और क्रिस्टलाभ में क्या अंतर है, प्रत्येक के एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके इसकी परिभाषा देखते हैं कि हमारे कोलाइडी क्या होते हैं और क्रिस्टलाभ क्या होते हैं, और इनके बीच में हम एक एक करके उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर परिभाषित करता हूँ कोलाइडी को। ठीक है, कि कोलाइडी हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि कोलाइडी क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि कोलाइडी की परिभाषा क्या हो जाएगी, जो पदार्थ सरलता से जल में नहीं घुलते और घुलने पर समांग विलयन नहीं बनाते। ठीक है, और जिसे हम अगर छन्ना पत्रे या फिर छन्नी से अगर छाने तो उनके जो कण हैं वो पृथक नहीं होते, वो विलयन हमारे क्या कहलाते हैं, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो हम दोस्तों इसकी परिभाषा लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारे पास, जो पदार्थ सरलता से जल में नहीं घुलते, सरलता से जल में नहीं घुलते पर समांग विलयन भी नहीं बनाते। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो पदार्थ सरलता से जल में नहीं घुलते या फिर घुलने पर समांगी विलयन नहीं बनाते, ठीक है, तथा जिनके कण चर्मपत्र द्वारा नहीं छनते हैं, वो विलयन हमारे क्या कहलाते हैं, उसे हम कहते हैं कोलाइडी विलयन। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर उदाहरण की बात करूं तो हमारा जो कोलाइडी विलयन है इसका उदाहरण क्या क्या हो जाता है, वो होता है हमारा दूध होता है। ठीक है, दूध के साथ साथ हमारा मक्खन होता है। मक्खन भी हमारा क्या है, एक तरह का कोलाइडी विलयन है। ठीक है, दूध हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, बादल हो गया, दही हो गया। ठीक है, धुएं में अगर बात किया जाए तो ये हो गया बादल। ठीक है, साथ में हमारा आइसक्रीम गोंद, ये जो हमारा गोंद हो गया, आइसक्रीम हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी हमारे आइसक्रीम, ये सारे हमारे किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे हमारे कोलाइडी विलयन के उदाहरण। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कोलाइडी विलयन के उदाहरण। अब दोस्तों हम इसी तरह से देखते हैं कि हमारा जो क्रिस्टलाभ है ये क्या होता है। साथ में हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रिस्टलाभ की परिभाषा यहाँ पर क्या हो जाएगी और इसका उदाहरण यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि क्रिस्टलाभ क्या होता है, जिन पदार्थों के विलयन चर्म पत्र के द्वारा छन जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जिन पदार्थों के विलयन चर्म पत्र के द्वारा छन जाते हैं, मतलब कि वो क्या हो जाते हैं, वहां से छनकर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, छन जाते हैं वो या फिर उन्हें क्रिस्टलाभ कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाभ कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम इसका भी उदाहरण देख लेते हैं कि इसके उदाहरण हमारे कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा चर्मपत्र है इससे क्या निकल जाते हैं, इससे छनकर बाहर निकल जाते हैं। तो उनमें से हमारा क्या हो जाएगा, उदाहरण के तौर पे हो जाएगा हमारा यूरिया। ठीक है, यूरिया हमारा क्या है, एक तरह का क्रिस्टलाभ है। साथ में हो गया हमारा शर्करा। ठीक है, ये हमारा हो गया शर्करा, और ये जो हमारा है इस तरह से यूरिया और शर्करा ये होंगे हमारे क्रिस्टलाभ के उदाहरण। और यही दोस्तों में प्रश्न में बोला गया था कि हमें इन दोनों को समझाना था और इनके बीच में एक एक अंतर यहाँ पर स्पष्ट करना था, जो कि दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।